मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपल्ली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें तथा ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त भी करें। मित्रों, भ्रम का जाल महाजाल है। ये जो दुनिया है अद्भुत है, इसमें हर प्रकार के शंकाएं विद्यमान हैं। अगर हम कोई भी चीज़ों का अन्वेषण करते हैं या अनुसंधान करते हैं तो देखेंगे माया से घिरे हुए रहते हैं। अगर हम भ्रम के मायावी प्रपंचों से उलझ करके अपने जीवन को नगण्य बना रहे हैं तो फिर जीवन में उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न नहीं होता है। अगर हम भ्रम के जाल से छुटकारा पाना चाहते हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो अपने जीवन का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन सद उद्देश्य के लिए हुआ है, सही उपयोग करने के लिए मिला है और भ्रम के जाल में, शंका के मायावी प्रपंचों में उलझने के लिए नहीं मिला है। अगर हम इस जीवन का सदुपयोग करें और बहुतायत रूप से इसका समुचित ढंग से लाभ उठाएं तो फिर मनुष्य जन्म लेने का जो अधिकार है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अहंकार के भाव में आकर के व्यक्ति बह जाता है और जो व्यक्ति भाव में आकर के बह जाता है फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। जीवन में अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ चिंतन करना है, सद्भाव का आविर्भाव करना है तो भ्रम के जाल से मुक्त होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तभी संभव है। अन्यथा माया के जाल से बंधे रहेंगे और जब तक माया का जाल में जकड़े रहेंगे तो फिर अच्छा कार्य करने का मन नहीं लगेगा और श्रेष्ठ जो भाव विचार होते हैं वो भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मायावी प्रपंचों में ना उलझ करके श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए अपने आप को उत्साहित करें और अपने आप के जीवन का समुन्नत ढंग से रीति नीति अपना करके व्यवस्थित ढंग से अनुशासन के साथ में जीवन को निर्वाह करें ताकि आने वाले भविष्य जो है सकारात्मक बन सके और समय का भी अच्छा ढंग से सदुपयोग हो सके। मित्रों, भ्रम एक ऐसा वस्तु है या एक ऐसा सोच है, विचार है जिसका कोई इस दुनिया में इलाज नहीं होता है। शक और भ्रम ये व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है, क्योंकि इस माया में फंसने के बाद में व्यक्ति बाहर निकलना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए भ्रम के जाल से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सतर्क रखेंगे अपने आप को तभी वास्तविक जीवन की आनंद की अनुभूति होगी और भविष्य का भी निर्माण होगा। अगर हम भ्रम के, शंका के जाल में बंधे रहेंगे तो जीवन रूपी बहुमूल्य का सदुपयोग भी नहीं होगा और आने वाले भविष्य जो हैं उसका समुचित ढंग से लाभ नहीं मिल पाएगा। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय को बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन का सदुपयोग करना मनुष्य का परम धर्म और कर्तव्य है।
अगर हम अपने आप का अन्वेषण करते हैं, अपने आप का संशोधन करते हैं, अपने आप का परिमार्जन करते हैं, तो फिर जीवन उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। और जो श्रेष्ठ भाव हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, श्रेष्ठ कर्म है, उसको करने का या आविर्भाव करने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। इस अवसर को व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना कभी गंवाना चाहिए। मित्रों, जब तक हम अपने मस्तिष्क में सद्विचारों को, सद्भावों को केंद्रित करके रखते हैं या अनुसंधान करते हैं, परिमार्जन करते हैं, संशोधन करते हैं श्रेष्ठ विचारों को, तो फिर जीवन उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ती है और जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भी प्राप्त होता है। मित्रों, जब तक हम भ्रम के जाल में, मायावी प्रपंच में फंसे रहेंगे तो उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम भ्रम, माया रूपी प्रपंच, शंकाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का नित्य उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, पठन पाठन करते हैं, उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर सद्भावना के साथ में आगे बढ़ती है और जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित होता है और उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का कष्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, भ्रम जाल से छूटे, माया मुक्त हों। बड़ा अद्भुत और अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। अहंकार का पोषण, तृष्णा की तुष्टि अथवा विलासिता के अभिवर्धन में धन को, शारीरिक मानसिक विभूतियों को नियोजित रखा जाए तो उत्कृष्ट जीवन जी सकने का द्वार अवरुद्ध ही बना रहेगा। संकीर्ण और स्वार्थी जिंदगी ही जी जा सकेगी। मित्रों, शरीर और मन को अपना आपा मान बैठना और उसकी वासनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति में इतना निमग्न हो जाना कि आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य पूरी तरह विस्मृत हो जाए, यह दूरदर्शिता पूर्ण नहीं है। शारीरिक और मानसिक उपलब्धियों के लिए जितना श्रम किया जाता है और मनोयोग लगाया जाता है, जोखिम उठाया जाता है, उतना ही विनियोग यदि आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मबल संपादन के लिए लगाया जा सके तो मनुष्य इसी जीवन में महामानव बन सकता है।
और उन विभूतियों को करतलगत कर सकता है जो देवदूतों में पाई जाती है। इतना उच्च कोटि का लाभ छोड़कर नगण्य सी लिप्साओं में डूबे हुए ना करने योग्य काम करना, उनके कटु कर्म परिपाक सहना किसी विवेकवान के लिए उपयुक्त ना होगा। किंतु देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्ति उचित छोड़कर अनुचित का, लाभ छोड़कर हानि का रास्ता अपनाते हैं। इसे क्या कहा जाए? यह माया का खेल ही है, जिससे भ्रमित होकर मनुष्य जल में थल, थल में जल देखने की तरह हानि को लाभ और लाभ को हानि समझता है और अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार ले करके नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।